हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, किसके बारे में? रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन को कुछ लोग अलग अलग नेमिंग से जानते हैं, क्या कि मोल कॉन्सेप्ट 2, मोल 2, सीधा मोल 2 के नाम से जानते हैं कुछ लोग, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, कोई बोलते हैं कि स्टोइकोमेट्री 2, स्टोइकोमेट्री सेकेंड के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल तो हम रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये रिडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन ही लिखा हुआ, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी सबके कॉन्सेप्ट पढ़ना तो एक ही चीज़ है, लेकिन नेम अलग अलग रख दिया चैप्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो देखो कि सबसे पहले हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और इस चैप्टर का जो यूज़ है हमें बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम 12th में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका रिडॉक्स रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा। जब बड़े बड़े इक्वेशन आ जाएंगे, वहाँ पे जब इक्वेशन आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन आपको हेल्प करेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, रिडॉक्स को जब देखेंगे तो अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अलग अलग आ जाएगा, रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन। तो ये आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ये पढ़े ही हैं अपन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन, इज नोन एज रिडक्शन। ऐसे इक्वेशन जिसमें आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, उसको रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन दूसरा वाला पार्ट अगर हम बोले ऑक्सीडेशन का, तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा और रिमूवल किसका हो रहा होगा, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो अपन 10th क्लास में ही पढ़े, तो 10th क्लास के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एडिशन एंड रिमूवल के बारे में एकदम बात नहीं करेंगे, इसकी एकदम चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करेंगे, चार्जेस के टर्म में बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, पूरा चैप्टर जो है ना, एक तरह से अगर आप बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बेस्ड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से ही हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसमें एन फैक्टर निकालेंगे, नॉर्मेलिटी मोलरिटी का भी हम कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ पे। अब रही बात, यहाँ पे हम बात करते हैं रिडॉक्स के बारे में, तो टर्म आता है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि एक चार्ज है, पहले आप लिख लीजिए हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे वो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, चार्ज होते हैं किसी भी एलिमेंट का। मान लो कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। बहुत ईजी है, जैसे मान लो NaCl की बात कर लेते हैं, तो NaCl में जब देखेंगे तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर, +1। लेकिन यहीं पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस प्रेजेंट ऑन एलिमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब रही बात सर कि NaCl के बारे में तो आपने इजी बता दिया, क्यों कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी होती है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो आप यहाँ से बता दी। लेकिन ये आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें सर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाए, कोवेलेंट कंपाउंड में ना तो इलेक्ट्रॉन का शेयर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, चार्जेस का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज ही बोल दे, चार्ज ही बोल लो या इलेक्ट्रॉन बोलो, बात तो बराबर ही है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में तो है नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो शेयरिंग जो हो रहा है, अब किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर नेगेटिव होगा सर, ये बताइए पहले, कि यहाँ पे आपने इजीली बता दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पे कैसे हम लेंगे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपने लिखा है, वो हम अभी बात करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिख लीजिए आप अच्छे से, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट, इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट of given compound is known as
ऑक्सीडेशन नंबर। गिवन कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसके जो चार्ज प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब रही बात चार्ज जो है, हमने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड बोले तो यहाँ पे 2 टाइप्स के चार्जेस होंगे। 2 टाइप्स के चार्जेस बोले तो एक रियल चार्ज, एक होगा आपका वर्चुअल। रियल चार्ज क्या होगा कि आपको दिख जाएगा। आपको दिख जाने का मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड हमने लिखे, आयनिक कंपाउंड ये आपको दिख गया। दिख गया मीन्स कहने का मतलब NaCl, ये आपको इजीली दिख गया कि Na के ऊपर प्लस चार्ज है एंड क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। यहाँ पे MgCl2 तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 क्लोरीन है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप देखेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 -1 तो यहाँ पे +1 मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन सर अगर हम बात करें वर्चुअल के बारे में, वर्चुअल बोले तो हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड के अगर हम बारे में बात करेंगे, जैसे मान लो CO2, सर यहाँ पे दोनों ही जो एलिमेंट है कोवलेंट है, और कोवलेंट कहीं ना कहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, शेयरिंग कर रहा है। तो सर अब बताओ कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के पास किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल एलिमेंट है। तो दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नॉन मेटल की बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की टेंडेंसी है, लेकिन दोनों ही अब नॉन मेटल है तो यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर, या वो डिपेंड करेगा वो किस एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये हम डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन का यहाँ पे नेगेटिव होगा या -1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का आपका प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, -2 -1 +2 हो सकते हैं, या -1/2 भी हो सकते हैं, -1/3 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतने चार्ज भी ट्रांसफर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी चार्ज ट्रांसफर होता है, याद रखिए। चार्ज जो हम बोल रहे हैं कि -2 ऑक्सीजन का -2 होता है बेसिकली, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सुने ही होंगे। तो -2 भी होता है, -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, -1/3 भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली हमें आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सर बताओ किससे कैसे पता करेंगे, वो हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम पता करेंगे वहाँ से कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे कितना होगा, किसमें कितना होगा, किसमें कितना नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो गारंटी है कि एक भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर, एक भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है, एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। पहले हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी ले लेते हैं। तो ए बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से हम बात करें। जैसे मान लो कि हम हैं और मेरा भाई है, या हम किसी एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड से हमने क्या किया कि एक बिजनेस खोला, ठीक है, और हमने क्या किया, शेयरिंग लगाए। हमने पैसे वैसे का ट्रांसफर नहीं किया, हमने दोनों ही मिलके इक्वल अमाउंट पे हमने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, पैसे का शेयरिंग करके हमने एक नया बिजनेस खोल लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब शेयरिंग के बिजनेस चलती वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है ना, तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि हम दोनों में ना क्या बोलते हैं उसको कि झगड़ा हो गया, मतलब चला नहीं बिजनेस, अच्छे से पटा नहीं। तो क्या हो गया कि हम बिजनेस वहीं पे स्टॉप कर दिए तो हम दोनों अलग अलग हो गए। अब जो हम अलग अलग हुए हैं तो स्टार्टिंग में हमने तो इक्वल अमाउंट में पैसे है ना शेयरिंग में रखे थे, लेकिन जब हम अलग हुए तो क्या हुआ कि हम दोनों में से कोई एक चालाक था, होता ही है चालाक, है ना, कोई चालाक मंद बुद्धि का होता है, कोई चालाक होता है। तो चालाक होते हैं तो क्या होता है कि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन था, जो शेयरिंग का पैसा था, वो अपनी तरफ ज़्यादा ले लेता है। जैसे मान लो बी ने ज़्यादा बी मोर पावरफुल था, ये लेस पावरफुल थे, लेस पावरफुल, ये आपका मोर पावरफुल था। तो मोर पावरफुल है तो जो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ या 1 जो पैसे शेयरिंग हुआ था वो बी आपका ले लेता है, यहाँ पे बी ले लेते हैं, इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और ये भिखारी हो जा रहा है एक तरह से बोलो,
तो भिखारी हो जा रहे तो इसके ऊपर क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। तो बी ने क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि बी पावरफुल था। तो इसी पावरफुल टर्म को हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास चलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, हर एक एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है। जैसे किसी भी जितने भी आसपास आपके लोग हैं उनमें से सब में कैपेसिटी है ना, जिस सब में है ना, सबकी अलग अलग टेंडेंसी, अलग अलग कैपेसिटी होती है लड़ाई करने की, या स्ट्रॉन्ग की बात करें, कोई स्ट्रॉन्ग होता है कोई वीक होता है। तो वही चीज़ आपका एलिमेंट में भी होता है, कोई वीक होते हैं कोई स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। शेडिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, शेडिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया आपका, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। आपने होप सो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन लिख लिया होगा। ठीक है, चलो, तो टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे मान लो ए एंड बी के बीच में सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हुआ था। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए के ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है, पूरा लेक्चर देखिएगा फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए, तो बी मोर पावरफुल है तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को बी लेके जाएगा। तो बी लेके जाएगा तो ए के ऊपर प्लस चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तब था जब ए एंड बी के बीच में सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग था। लेकिन अगर हम बात करेंगे ए एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड का या 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो इस केस में हमने क्या बोला, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो बॉन्डिंग बना है ये बी अपने तरफ लेके जाएगा। इसका मतलब है कि बी के ऊपर 2 माइनस और ए के ऊपर क्या होगा, 2 प्लस चार्जेज हो जाएगा। ये तब होगा जब बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे तो ए के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये बात करेंगे ए ट्रिपल बॉन्ड बी के बारे में बात करेंगे तो ए के ऊपर क्या आएगा आपका 3 प्लस चार्ज और बी के ऊपर 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। ये तो सर हमने आपको बताया कि ए बी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा उसके बारे में। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं सर H2O के बारे में, क्योंकि H2O ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बोले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये हो गया आपका। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, इसके ऊपर देखो +1 चार्ज होगा इस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल चार्जेस कितना हो गया, इसके वजह से -1 और इसके वजह से -1, तो -1 कितना हो गया आपका 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, -2 चार्ज हो गया और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गया, +1 चार्जेस हो गए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ और एलिमेंट के नेमिंग, कुछ और एलिमेंट के आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। जैसे आपका NH3 हो गया तो NH3 में देखेंगे तो H और ये आपका H हो गया। ठीक है, H हो गया। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। या हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, ये आपका अपना ले लेगा। तो इस तरह से जब नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास -3 हो गया और हाइड्रोजन के +1 और ये आपका +1। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज लिखे हैं, +1 लिखे हैं, +1 तीनों को ही आप सम कर लेंगे, +1 तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऐसे प्लस नहीं करना है, हर एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। किसमें, कोवलेंट जब आपका कंपाउंड होगा, क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड होंगे तो उस केस में आपको कैसे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे, जिसका कम होगा वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपको लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि एक रियल चार्ज होता है, एक वर्चुअल चार्ज होता है। रियल चार्ज किस में होता है आपका, आयनिक कंपाउंड में होते हैं। वर्चुअल चार्ज किस में होता है आपका, वर्चुअल चार्ज आपका कोवलेंट में होते हैं। एंड कोवलेंट में होते हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू से हम बात करेंगे। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है?
अब सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि जो हमें कैसे पता चलेगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अपन पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े, जो भी पढ़ चुके तो आपको पता ही होगा। तो आपको कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं फोन, F बोले तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना, 4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 और नाइट्रोजन का होता है 3, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे क्लोरीन का भी होता है 3 एंड ब्रोमीन की बात करते हैं, ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का होता है 2.8, ठीक है। उसके बाद आता है ISC, इसका होता है 2.5। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन का होता है 2.1। बस इतना ही एलिमेंट के याद रखने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी आपको किसी के भी याद नहीं रखने हैं। क्लियर है। फ्लोरीन के 4.4 होते हैं, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, क्लोरीन का 3, Br का 2.8। उसके बाद ISC पे चलेंगे 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.8। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट में जैसे मान लो यहाँ पे FCL ले लो। FCL में अगर आपसे पूछे कि फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता FCL का, ठीक है, कि अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बताएंगे सर, फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है और क्लोरीन का 3 है, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा और शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज होगा। ये ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं, बस मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा हो तो आपको देखना है क्या, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। अब हम रूल्स के बारे में बात करते हैं, रूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग लिखिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर ही बेस्ड है सारे के सारे। अब देखो, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर वो एलिमेंटल, वो स्टैंडर्ड या नेचुरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कि कोई भी एलिमेंट है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सीधा सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। देखो, तो एग्जांपल जैसे बात कर लो, एग्जांपल जैसे H2O ले लो, H2 ले लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, Cl2 ले लो, सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। इस फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, 0 होगा। क्या होगा आपका, 0 होगा। जैसे Zn ले लो, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 होगा। क्लियर है। चाहे वो आपका Cl2 हो जाए या H2 हो जाए या Br2 हो जाए या ऑक्सीजन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, फर्स्ट रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in its standard state is always 0। अब ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या हुआ, कि फॉर्म इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट, जिसमें आपका एलिमेंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है। जैसे आपका आयरन, जिंक हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है, आपके सबके सब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा ऐसे कंपाउंड के। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या क्लियर हो गया पहला वाला रूल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं भी देखेंगे, H2 देखेंगे, O2 देखेंगे, Cl2 देखेंगे, तो आप 0 ऑक्सीडेशन नंबर करना है, आपको कुछ भी करने, ऑक्सीडेशन नंबर से 0 होगा और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हटा लेता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, कि जो S ब्लॉक एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। एंड सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, फिक्स होता है, चाहे कहीं भी रख लो। और कौन कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट है आपका हलीना,
हलीना कर रब से फरियाद, है ना। फरियाद फ्रांस से हम नहीं लिखते क्योंकि वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रही बात अल्कलाइन अर्थ मेटल में, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। रेडियम भी आपका क्या है, रेडियम भी आपका क्या है, रेडियो एक्टिव, इसलिए इसको नहीं लिखते। तो ये जो एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 फिक्स होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। चाहे किसी भी कंपाउंड में आप इन सब एलिमेंट को रख दीजिए, आंख बंद करके सर लिथियम सुनेंगे तो लिथियम का सर ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होगा +1। किसी भी कंपाउंड की बात हो रही है, एलिमेंट की बात नहीं हो रही, जो हम पहले वाले की बात कर रहे थे, एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या होगा, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में अल्कली मेटल का +1 फिक्स है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 फिक्स है। इसको आप कहीं भी हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा, ये आपका सेकंड रूल हो गया। सेकंड रूल के बाद हम चलते हैं थर्ड रूल में चलते हैं। किस में चलते हैं, थर्ड रूल में चलते हैं। तो किसके थर्ड रूल में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे BeCl2, तो BeCl2 में आपको बेरिलियम का आंख बंद करना है, +2 लिख लेना है, ठीक है। जैसे मान लो सर MgO, कुछ भी नहीं सुनना है, मैग्नीशियम है सर +2। हाँ, अगर यही चीज कहीं आपको मैग्नीशियम ओनली दिख जाए और O2 दिखे तो यहाँ पे जो बात करेंगे सर मैग्नीशियम का, इस केस में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यही चीज़ अगर ये MgO बन जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए, तो इस केस में मैग्नीशियम का +2 होगा एंड ऑक्सीजन का -2 होगा। पता है कि जब आप वहाँ पे कहाँ पे 10th क्लास में 9th क्लास में जब आप बात कर रहे थे कि सर NaCl का जब कंपाउंड आप लिख रहे थे तो यहाँ पे Na+Cl-, तो इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस रूल से जो बात कर रहे थे, तो NaCl 1 है तो NaCl आपका कंपाउंड हो गया। जैसे सर MgCl2, तो Mg के पास +2, Cl के ऊपर -1, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे सर, क्रॉस रूल, तो Cl का 1 है, -1, तो 1 इस पर मैग्नीशियम के पास आ जाएगा और मैग्नीशियम का +2 कहाँ जाएगा आपका, Cl2। तो ये +2 और माइनस क्या है, ये आपका चार्ज ही तो है, क्या है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही तो है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग से ये हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंपाउंड भी लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही कैलकुलेट। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि हम क्या बता रहे थे आपको कि मैग्नीशियम अगर अकेले हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 0 होगा, अगर ये कंपाउंड में गया है तो कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज होने का मतलब वो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होगा, +2 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में आया है, जिसकी वजह से अगर ये आपका एलिमेंटल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लियर है? ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल में हमने यहाँ पे बात कर लिया है कि जो अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होंगे। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2 फिक्स होगा। क्लियर है ये? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड में हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सर आपने अल्कली मेटल में लिखे तो ये फर्स्ट ग्रुप में ही तो है, हलीना। आपने यहाँ क्यों नहीं बता दिया कि +1 होगा फिक्स? नहीं होते हैं फिक्स, हाइड्रोजन का +1 फिक्स, क्योंकि जब आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करेंगे तो सबके सब क्या है, मेटल है। हलीना है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबके सब क्या है, ये आपका मेटल है। लेकिन हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इसलिए जब हम बात करते हैं 11 में तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में हाइड्रोजन का कोई डिस्कशन नहीं होता है, एस ब्लॉक में कोई डिस्कशन नहीं होता, हाइड्रोजन का एक अलग ही चैप्टर है, तो इसलिए हम अलग चैप्टर में ही बात करते हैं। तो फिलहाल हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जनरली +1 होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। आप लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज generally +1 when it is connected to more electronegative atom। कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई है कि जो हाइड्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा
जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब सर जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा। हाँ, एकदम सही सोच रहे हैं कि जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से -1 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, इसमें ए नंबर लिख लो यहाँ पे, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको हम ए लगा लेते हैं। जैसे एग्जांपल, इसके एग्जांपल ए नंबर का एग्जांपल, जब आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा, जैसे मान लो HCl की बात करते हैं, तो HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3 और हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1, क्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन का 2.1। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगा। तो क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा प्लस चार्ज होगा। जिस तरह से बात कर लो कि H2O के बारे में बात कर लीजिए, तो H2O में ऑक्सीजन एंड क्या आपका हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 1 बॉन्ड है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 हो जाएगा। सर यहाँ पे भी यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका +1 हो गया, एंड ऑक्सीजन का टोटल कितना हो गया -2 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकते हैं कब? 0 हो सकते हैं कब? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, H2 में हो। जब ये H2 में होगा तब उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बी पॉइंट की बात करते हैं कि व्हेन इट इज कनेक्टेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने आपने सर बताया नहीं, जब फोन की बात की है, क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में बात की है, उसके बाद ISC के बारे में बात की, तो वहां तो आपने बताया नहीं। एलिमेंट बोले तो मेटल के बारे में तो बताया नहीं। तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो लेस देन 1 होता है, याद रखना। लेस देन क्या होता है आपका 1 होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे लेस देन 1 बोले तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 होते हैं कि बहुत ही कम होता है। जो भी हमने लिखे थे सब के सब क्या 2 पॉइंट से ज़्यादा ही था, 2 से ज़्यादा था। जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात किए, कार्बन, सल्फर के बारे में बात किए, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर +2 से ज़्यादा ही होता है। तो एलिमेंट जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 या 1 से कम होते हैं। तो 1 से कम होता है, इसका मतलब सर जो मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड बोले तो सर सोडियम हाइड्राइड जो है, ठीक है, जो हाइड्रोजन जब आपका मेटल से कनेक्टेड हो जाएंगे तो उस केस में सोडियम जो है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.1 होता है, सोडियम के 1 से भी कम होते हैं, जिसकी वजह से ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन लेके जाएगा और ये आपका सोडियम, तो सोडियम के ऊपर क्या होगा आपका प्लस चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कनेक्टेड सामने वाले एटम के, कि सामने वाला एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ पे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से बात कर लिया। ये NaH की बात कर लो, लिथियम हाइड्राइड के बारे में बात कर लिए, या फिर आप यहाँ पे MgH2 के बारे में बात कर लिए। सब में आपका मेटल हाइड्राइड में जो होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट कितने रूल हो गया आपका, 3rd रूल हो गया। 3rd रूल के बाद हम चलते हैं 4th रूल में। 4th रूल में किसका हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हम फिर हेलोजन के बारे में बात करेंगे। ये रूल नंबर 4, आई थिंक आपको रूल नंबर 3 समझ में अच्छे से आया होगा। रूल नंबर 4 की अब बात करते हैं। रूल नंबर 4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, generally oxidation number of oxygen is -2 when it is connected to first point। फर्स्ट लिखो यहाँ पे, when it is connected to less electronegative atom। याद रखो कि फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन का कितना था 4 और ऑक्सीजन का कितना था 3.5। ये हाईएस्ट है, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हाईएस्ट 4, ऑक्सीजन का 3.5। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे देखो कि जो फ्लोरीन, इसका मतलब जब फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये शेड पॉट इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेके जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3.5 है,
तो 3.5 जब ये, अब इसके बाद जो है जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से कम ही है, तो कम है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का -2 होगा। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई कि ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें +1 भी हो जाता है, +2 भी हो जाते हैं, ठीक है, -1/2 भी हो जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एग्जाम्पल H2O, ठीक है, जैसे MgO। तो H2O में बात करोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में देखो, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉनिक -1 +1 -1 ठीक है, -1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया आपका -2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया कितना हो गया, -2 हो गया। इसी तरह से हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो हमने आपको क्या बताया, मैग्नीशियम जो है सर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, +2 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो +2 ही रहता है, तो यहाँ पे +2 होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर -2। ये -2 क्यों हुआ, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, इसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुए। लेकिन सर यहीं पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो जाए तो उस केस में क्या होगा, तो फिर यहाँ पे एक एक करके पॉइंट वाइज लिखिए, क्या लिखिए, एक्सेप्ट जनरली इट इज कनेक्टेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोले तो इसके क्या हो सकता है आपका +1 भी हो सकता है, ठीक है। पहला लिखो परऑक्साइड, एक्सेप्ट परऑक्साइड, परऑक्साइड, परऑक्साइड बोले तो H2O2, एग्जाम्पल H2O2, तो H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाने बैठेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब जब देखेंगे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग बॉन्ड है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 हो जाएगा। इसके बाद देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 और ये +1 हो गया। तो जब देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दोनों ही ऑक्सीजन के पास, और देखो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा तो वहाँ पे दोनों, इन दोनों के वजह से कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। जब दोनों ही सेम है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे चार्जेस का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है। तो इस लिंकेज को जो बोलते हैं, इस लिंकेज को बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। परऑक्साइड लिंकेज बोले तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो परऑक्साइड लिंकेज जब भी आएगा आपका, परऑक्साइड लिंकेज जब भी आएगा तब भी आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, वो क्या होगा आपका, -1 होगा। क्या होगा आपका, -1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या बात किया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2 एक्सेप्ट परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट थोड़ा सा है ना A एंड B सेकेंड रूल की बात करते हैं। इसी में फोर्थ का हम सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज, सर अगर सुपर ऑक्साइड में आ जाए तो सुपर ऑक्साइड में आ जाए तो इसका अगर अलग हो जाते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड B पॉइंट, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बोले तो एग्जांपल यहाँ पे KO2, KO2 ले लो, NO2 ले लो। KO2 बोले तो 2O2 के ऊपर -1 चार्ज, अगर -1 चार्ज है तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे बात करोगे तो क्या होगा सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1/2 होते हैं। हम आगे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होता है। एक चीज़ तो पता हो गया कि सर पोटेशियम है, अल्कली मेटल है, यहाँ पे Na है, NaO2, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपका K और O2 के बीच में है, तो ये जो आपका पोटेशियम है इसका तो फिक्स हो गया +1, क्योंकि अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2x हो गया =0, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो 2x = क्या होगा, -1, तो x = क्या होगा, -1/2। तो ये जब सुपर ऑक्साइड बॉन्ड, ये हम MOT में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में सुपर ऑक्साइड बॉन्डिंग के बारे में, कि O2 के ऊपर -चार्ज, ये सुपर ऑक्साइड होता है। तो बस इतना समझो
कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। कब? सुपर ऑक्साइड में। कब? सुपर ऑक्साइड में। चलो सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सी पॉइंट में हम बात करते हैं क्या कि एक होता है ऑक्सी फ्लोराइड, ठीक है, ऑक्सी फ्लोराइड एंड डाइफ्लोराइड। ऑक्सी फ्लोराइड, ऑक्सी फ्लोराइड बोले तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्या? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो OF2, ठीक है। OF2 में बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जैसे प्लस चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। अब देखो फ्लोरीन का -1 चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज है। तो इसके वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो +2 चार्जेस हो गए। क्या हो गया? +2 चार्ज हो गया, फ्लोरीन का -1 ही रहा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे O2F2 के बारे में बात करेंगे, तो O2F2 में देखो कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, तो ये क्या हो गया आपका प्लस ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 चार्ज हो गया। ऑक्सीजन +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। तो यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन का +1 भी चार्ज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इस तरह से आपका वेरी करेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकते हैं, +1 हो सकता है, +2 हो सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आपका 0 भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। हम इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको क्या कि ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता, जनरली क्या होता है, -2 होता है, लेकिन अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल क्या है आपका, रूल नंबर आपका 5, ठीक है, रूल नंबर 5। तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1 व्हेन, ए नंबर, when it is connected to less electronegative atom, जब ये हेलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होंगे तो उस केस में जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा हेलोजन का वो -1 होगा। जैसे एग्जांपल HCl, ठीक है। तो HCl में जब देखोगे तो क्लोरीन के ऊपर -1 और ये आपका +1 चार्जेस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज, यहाँ पे जो है ना क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे -1 चार्जेस हो गए, ठीक है। और भी एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, HCl के बाद लिख सकते हैं आप HBr के, HCl के बाद लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, HCl, उसके बाद HBr, HI लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के ऊपर क्या होगा, -1 चार्जेस होंगे। कंडीशन 1A लिखे थे। अब लिखो नेक्स्ट कंडीशन बी नंबर में, देखो क्या, बी नंबर में, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, आपका प्लस में होगा। अब ये +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ClF7, ये एक कंपाउंड है, ClF7 ये आपका कंपाउंड है, ClF3 ये भी आपका कंपाउंड है, ठीक है। जैसे ClF3 के बारे में बात करेंगे, ClF7 के बारे में बात करेंगे तो ये आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है। 2 to 4 to 6, एक यहाँ पे F लगा लो, तो ये आपका F हो गया, F हो गया, F हो गया, F लगा लो। तो जितने भी F है, F तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1 होगा। जितने F होंगे उतने ही प्लस होंगे, +1 +1 +1, तो टोटल कितना है आपका 7, तो 7 + 1 लिख दो, 7 + 1, 7 + 1, तो टोटल 7 + 1। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, +7 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, -1 आया। जनरली -1 होते हैं कब, जब आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होंगे। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होंगे तो वो आपका प्लस में आ जाएगा, वो +1 +5, वो डिपेंड करेगा कितने आपके कितने एटम से कनेक्टेड हैं। जैसे ClF3 है तो ClF3 में ClFF,
ये F हो गया। तो फ्लोरीन के ऊपर तो -1 तो फिक्स है, -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा, तो जिसके ऊपर +1, इसकी वजह से +1, इसके ऊपर +1, तो टोटल कितना हो गया आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका +1 हो सकता है, +3 हो सकते हैं, +7 हो सकता है, +5 भी हो सकते हैं किसी भी हेलोजन के एटम के, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के सबके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, नोट में लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज, नोट लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ये कभी भी चेंज नहीं होगा पूरे पीरियडिक टेबल, बिकॉज लिखो, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट इन पीरियडिक टेबल, इसकी वजह से। ठीक है, चलो ये हो गया आपका हेलोजन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि कुछ रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स, ठीक है, कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं, रेडिकल्स पहले समझो क्या होता है रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल नेक्स्ट 6 नंबर, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर। रेडिकल्स वो होते हैं जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब वो आपका क्या हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एटम ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है मॉलिक्यूल्स हो। तो जो रेडिकल्स है उसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो आयंस होंगे, वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बोले तो जैसे मान लो कि यहाँ पे OH- है, ठीक है, तो OH- की बात करेंगे तो OH- में कितने आयन है आपका, -1 है, तो -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। -1 ही क्या होगा आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो SO4 2-, यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा आपको, यहाँ पे बोला कि SO4 2- में यहाँ पे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर, तो जो चार्ज होगा ये वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो Cl-, तो Cl- आपको कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ पे इसके ऊपर जो आयंस है वही क्या होगा आपका चार्ज हो जाएगा, वही क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे मान लो NH4+, तो NH4 अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है क्या है आपका +1, यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं है, तो 1 है तो +1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका +1 होगा। तो रेडिकल्स की बात होगी, जब भी रेडिकल्स की बात होगी तो रेडिकल्स पे जो भी यूनिट्स होगा, जो भी चार्ज होंगे, जो भी आयंस होगा, वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए क्या, रेडिकल्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट, रेडिकल्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्जेस प्रेजेंट होगा वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये रेडिकल क्या हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है। अब ये हो गया, यहाँ तक हमने बात कर लिया क्या कि रूल्स के बारे में, क्या रूल्स थे। अब हम चलते हैं 7 नंबर में, जो फाइनल है। फाइनल हमें इतने पढ़ने के बाद जो फाइनल जो है उसके बारे में हम फाइनल के बारे में बात करते हैं। 7, रूल नंबर 7, फाइनल कंक्लूजन आपका यही 7 नंबर में ही आके रुकता है। तो लिखो यहाँ पे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट in a molecule or compound, in a molecule or compound is equal to the net charge, present on it। ठीक है, जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर लेंगे, सम करने के बाद जो उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे उसके बराबर कर लो, वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करते हैं SO4 2-, अभी हमने लिया था SO4 2-, ठीक है, तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है सल्फर का। हमने अगर आपसे पूछता है कि SO4 2- में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो आपका आंसर होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, आंसर -2 हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे पूछूँ कि पर्टिकुलर एलिमेंट
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो जिस भी एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको x लिख लो। क्या लिखना है? x लिखना है। उसके बाद क्या करना है? सम करना है। सम कैसे करना है कि जो भी एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2, लेकिन -2 कौन से? एक ही एलिमेंट का होता है। ऑक्सीजन के एक ही एलिमेंट का -2 होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? एटम कितने हैं? 4। तो -2 इंटू क्या लिखेंगे? 4। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो नेट चार्ज, अब क्या है इसके ऊपर नेट चार्ज कितना? -2 इक्वल टू -2 कर लेंगे, काम खत्म। तो क्या होगा? x प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस है, -2 इंटू 4 तो -8, तो -8 इक्वल्स टू क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या होगा कि -2 + 8 कितना हो गया आपका? 6। तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर SO4 माइनस में क्या हो जाएगा आपका? +6 हो जाएगा। याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें। यहाँ पे ये हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। तो हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख रही है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो आपका Fe2O3 है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करें कि जैसे आपका NH4+ हो गया, नाइट्रोजन का आपको बताना है, इसमें आपको आयरन का बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलिए, ठीक है, सब बढ़िया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, मान लो यहाँ पे CO2 हो जाए, CO2 में बताइए सर क्या होगा। ठीक है, CO2 में ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे देखो CO2 में कार्बन का बताना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आयरन का बताना है, तो आयरन के लिए हमें क्या ले लेना है? हमें x ले लेना है। आयरन को क्या लेना है? x। कितने आयरन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना, सम करना है, सम कर लो। ऑक्सीजन देखो कितने एटम है? 3, तो यहाँ पे 3 ले लो। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, जनरली क्या होता है? -2। अब बताओ इस एलिमेंट, इस कंपाउंड पे कोई चार्जेस हैं? नहीं है कोई चार्जेस। जब कोई चार्जेस नहीं है तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 0 लिख देंगे। तो बताओ x × 2 क्या होगा? 2x हो जाएगा, प्लस 3 - 2 -6, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? -6 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा आपका? +6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना होगा आपका? 6/2 बोले तो 3, तो +3 आ जाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर Fe2O3 में क्या होगा आपका? +3 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका नीचे का लगता। इसमें देखो नाइट्रोजन का बताना है, अमोनियम आयन है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? x। हाइड्रोजन का पर्टिकुलर क्या होता है? जनरली 1 होता है, तो 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू +1 लिख देंगे। तो x + 4 इक्वल्स टू क्या लिखना है? +1। तो x इक्वल्स टू क्या करोगे? 1 - 4 को इधर भेज दीजिए, तो 1 - 4 बोले तो -3 हो जाएगा। तो x बोले तो किसका? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका? -3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी कार्बन के, तो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। और ऑक्सीजन की बात हो गई, तो ऑक्सीजन का क्या है आपका ऑक्सीडेशन? कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, और जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 इंटू -2 कर लो इक्वल्स टू 0 लिखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो x - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या होगा आपका? +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 क्या हो गया आपका? +4 हो गया है। क्लियर है? चलो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, वाटर हो गया, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लीजिए, नोट बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडेशन यहाँ पे सीधा लिख लो ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज 0। कौन कौन सा होता है उसके बारे में लिख लो। एग्जाम्पल
CO, ठीक है। जैसे मान लो आपका क्या आ जाए, आपका H2O, ठीक है, CO हो जाए, H2 हो जाए, ठीक है, NH3 हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक जब आपका मॉलिक्यूल्स क्या लिगेंड की तरह बिहेव करने लगे, याद रखो, तो उस केस में लिगेंड हम आगे बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सीधा समझो कि ये अगर ऐसा ऐसा कंपाउंड आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिख लो, जैसे आपका NiCO♁5, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको X लेना है। सर ये CO आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 होता है, तो 0 × 5 = 0, तो X कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो निकल होगा, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे इसी तरह से अगर आपका एक्वा है ना, वाटर आ जाए, तो फिर आपका ऑक्सीडेशन वहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। एक लास्ट आप बताएंगे Cr2O7 2-, ठीक है। तो Cr2 क्रोमियम का आपका बताना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना। क्रोमियम के लिए क्या लेंगे हम, X लेंगे। क्रोमियम कितना एलिमेंट है, कितना आइटम है, 2, तो × 2 कर लो, प्लस ऑक्सीजन कितना आइटम है, 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो इंटू -2 = ये किसके बराबर है, -2 के बराबर, तो -2 कर लो, तो 2x, अब देखो 7 × 14, ये माइनस में है तो -14 लिख लो, = -2, तो 2x = क्या लिखेंगे, 14 माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो +14 - 2 12, तो 12 हो जाएगा। तो 2x = क्या होगा आपका 12, तो x = क्या होगा आपका 12/2, तो क्या होगा आपका +6। तो Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया। क्लियर है? आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि जब आपको है ना कंपाउंड, इस टाइप का कंपाउंड अगर दिया हुआ रहे तो हमें X एज्यूम करके क्या करना, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सम कर लेना। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले आपको ये फॉर्मूले बता देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि एलिमेंट का सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो हमने पहले आपको हाइड्रोजन के पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट करने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने ऑक्सीडेशन नंबर होगा या कितने चार्जेस होंगे, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड है तो बिना आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे आप नहीं बता सकते कि किसके ऊपर कौन से चार्जेस होगा या कितने ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी होगा और प्लस भी होंगे। तो माइनस प्लस में अगर आपने गलती कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर लिया। फिर हमने आपको ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, हेलोजन के सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको पर्टिकुलरली बताया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि कुछ और अच्छे अच्छे कंपाउंड के हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्या बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बात करेंगे, सॉरी टाइप्स ऑफ रिडक्शन टाइप्स ऑफ इक्वेशन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हाँ, तो आप शेयर लाइक जरूर कीजिए, है ना, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।